ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य हिमालयी राज्यों में इस मामले में पहले पायदान पर पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बलात्कार, हत्या और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य गठन के बाद से ही बेरोजगारी दर चरम पर बनी हुई है और युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगा जा रहा है। कांग्रेस नेता ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को गंभीर बताते हुए कहा कि इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट में कथित घोटाले का खुलासा हुआ है। उन्होंने अवैध खनन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के भीतर से ही इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार चुप्पी साधे हुए है। हम दोनों से सवाल कर रहे हैं कि किस बात का जश्न आप मना रहे हैं। प्रदेश में आपके राज में पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, पूरे देश के हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान में आ गया है। इस बात का जश्न मना रहे हैं क्या? जब से राज्य बना 9 नवंबर 2000 और आज 2026 4 जुलाई 2026, इन पूरे सालों में राज्य के अंदर बेरोजगारी अपने चरम पे है। इस बात का जश्न मना रहे हैं क्या? इस राज्य के अंदर बेरोजगारों को ठगने के लिए आपके संरक्षण वाले भाजपा नेता, चाहे वो हाकम सिंह हो चाहे संजय धारीवाल हो, नौकरियों की नीलामी कर रहे थे और अब जमानत में है और अब आनंद मना रहे हैं। इस बात का जश्न मना रहे हैं क्या? पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। राजधानी देहरादून में सुबह 6:30 बजे भी, 9 बजे भी, 10 बजे भी दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं। पटना बाजार में लड़की की गर्दन चापड़ से उड़ा दी जा रही है। ब्रिगेडियर साहब को मौत आ गई आपस में गोलीबारी की घटना में। इसी प्रकार से प्रेस क्लब के सामने की घटना हो, चाहे सिल्वर सिटी मॉल की घटना हो, चाहे ज्वेलरी की दुकानों में डकैती हो देहरादून और हरिद्वार में, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ध्वस्त है। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं? आपके पार्टी के सांसद जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे राज्य में अवैध खनन हो रहा है। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रितु खंडूरी जी, वो मालन नदी के पुल में खड़े हो। देहरादून उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस के इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने सरकार से इन सभी मुद्दों पर जवाब देने की मांग की है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।